एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपकी लाइफ के हर एक मोमेंट पे प्रभाव डाल रही होती है। एक्चुअली इससे ही हम बने होते हैं, इसी से ही हमारी रियलिटी बनी होती है, इसी से ही हम सोच रहे होते हैं, बट हम आज तक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। इतने दिनों के बाद मुझे भी अभी ये पता चला कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, दुनिया एक्चुअली चल कैसी रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम आज तक समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि नॉलेज तो वास्ट है। बट ये 3 चीज मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आप अपनी जीवन की दिशा तय कर पाओगे। आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये पता कर पाओगे। आपके बिलीव कैसे बनते हैं और उन बिलीव के अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ बनती है, वो कैसे बनती है, ये सब जानने के लिए आपको ये तीनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें हर एक मोमेंट पे आपके जो भी आपके जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं या जो होते आ रहा है आपके साथ या आगे जो होगा, उस सभी चीज़ों पे ये 3 चीज़ें प्रभाव डालती हैं। तो इसमें सबसे पहला तो है आपका फोकस। आपका फोकस कहाँ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यही आपकी लाइफ की डेस्टिनी या आपका भविष्य या आपका भाग्य डिसाइड करता है। लोग बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किसी और के साथ नहीं होता, या हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि आपका फोकस वहाँ है। ये जरूर खुद स्वीकार करने में जरूर लगता है कि हाँ कुछ मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती, कहीं ना कहीं विक्टिम वाली फीलिंग आती है, या लो अब फिर से मुझे ही ब्लेम दिया गया इस चीज का कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है। बट आप एक बार सोच के देखिए इसके बारे में, ये सच बात है। कहीं ना कहीं हम ही उस अट्रैक्शन का कारण है। कई बार चीजें हमारे हाथ कंट्रोल में रहती, हमारे हाथ में रहती, कई बार नहीं रहती। बट जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप, इसकी वजह से भी हो रहा है। आप अपना वहां से फोकस हटाइए, अच्छी चीजों पे फोकस डालिए। जो चीज आपके साथ हो रही है जो आप नहीं चाहते वहां से फोकस हटाइए। तो पहली चीज तो यही है, क्योंकि जो फोकस होता है वो ही इमोशंस क्रिएट करता है, वही फीलिंग क्रिएट करता है, और वो जो फीलिंग है ना वही डायरेक्शन डिसाइड करती है कि आप उस फीलिंग में आके कौन सा काम करोगे, और फिर वही एवरीथिंग हर कुछ वही डिसाइड होता है, जो डायरेक्शन या जो आप काम कर रहे होते हो, क्योंकि उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। मान लो फोकस आपका है कि हाँ मुझे इसकी देखभाल करनी है, कोई भी चीज है, मान लो बच्चों की ही देखभाल करनी है, तो आपका पूरा फोकस या अटेंशन उनकी देखभाल पे ही है, तो ये अच्छी चीज है। तो आपकी जो फीलिंग भी वैसे ही आएगी कि नहीं अब उसको चोट लग गई, अब उसको भूख लग गई, अब मुझे उसका ध्यान रखना है, तो आप उसकी चोट का ध्यान रखोगे, आप उसका खाने पीने का ध्यान रखोगे, तो आपका एक्शन भी वैसा ही हो गया। तो उस एक्शन का जो डायरेक्शन है वो भी उसको हमेशा एक अच्छी ग्रोथ देगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा, और वही बाकी सब चीज़ों को भी डिसाइड करता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल सिर्फ एक चीज़ के लिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है या हमेशा आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े अक्सर कुछ भी जो भी नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं फोकस वहां से आप हटाइए, क्योंकि वो फोकस ही आपकी फीलिंग क्रिएट करा रहा है। और वो फीलिंग जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं, और वो हो गया आपका डायरेक्शन। और जब वो एक्शन लोगे तो उसका साइड इफेक्ट या उसका रिएक्शन भी आपकी लाइफ में आएगा, तो वो और मल्टीप्लाई होते जाता है, और कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होने से वो परमानेंट पैटर्न बन जाता है। फिर अगली बार जब भी वो कंडीशन बनेगी तो आप वैसा ही इमोशन वैसे ही रिएक्ट करोगे, वैसे ही गुस्से की इमोशन आएंगे या फ्रस्ट्रेशन के आएंगे या डर के आएंगे, फिर सेम पैटर्न रिपीट होगा और वो परमानेंट बन जाता है। तो पहली चीज तो हर मोमेंट में आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके फोकस की वजह से, तो उस फोकस को आपको हटाना है। दूसरा जो और भी इम्पोर्टेंट है वो है मीनिंग, कि आपके साथ जो चीज हो रही है उसका मतलब आपने क्या निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो कहीं एक घटना हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और आपने वो लड़ाई झगड़े को देखा, हो सकता है उसी पार्टी में कहीं कोई अच्छे से डांस कर रहा हो या कुछ और अच्छा हो रहा हो, और जब आप गए वहां तो आपने डांस करते हुए कपल को देखा या कुछ और अच्छा देखा, तो आपने क्या फीलिंग किया, क्या मीनिंग निकाला उसका कि वो पार्टी बहुत अच्छी थी। और जिसने जाके साथ लड़ाई झगड़ा देखा उसने क्या मीनिंग निकाला कि पार्टी बहुत बेकार थी।
तो देखो, घटनाएं जीवन में ऐसे ही होती हैं, हर जगह सब कुछ हो रहा होता है। आप कहाँ फोकस डालोगे वही चीज होगी, और फिर उस फोकस से आपने मीनिंग क्या निकाली, और फिर मीनिंग के साथ उस समय आपके साथ क्या हो रहा होता है, उससे वो मीनिंग कई बार अटैच हो जाती है। तो जब कभी भी वो सिचुएशन आती है तो उसकी मीनिंग भी हमको वही समझ में आती है और उसकी फीलिंग भी वही समझ में आती है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर समझने वाली हैं, और अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप अपने जीवन की दिशा भी निश्चित कर सकते हो, और आपके साथ क्या होगा अगले पल, या दूसरे ऐसा क्यों कर रहा है, सब कुछ समझ पाओगे। एक समझदार इंसान का जो दिमाग है ना, वो बना पाओगे आप अपने दिमाग को वैसा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात कि एक ही घटना या एक ही चीज का आप मीनिंग क्या निकाल रहे हो। आपके बोलते हैं ना, जिस इंसान को पॉजिटिव देखने की आदत होती है वो कहीं ना कुछ अच्छी चीज ढूंढ ही लेता है। तो आपका जीवन भी वैसे ही अच्छा होगा। तो हर मोमेंट पे इम्पैक्ट डालता है आपका मीनिंग निकालना उस चीज का, कि मतलब क्या है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। ये आपके हर मोमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। कई बार हम अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ और बोल रहे होते हैं, बट बाहर हम कुछ और एक्शन कर रहे होते हैं, कुछ और दिखा रहे होते हैं। तो ये मिक्स टाइप के वाइब्रेशन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, इस तरह की इमोशन क्रिएट करता है। और इससे आप जो एक्शन लोगे वो सारे निगेटिव एक्शन ही होते हैं, और उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी निगेटिव मिलेगा। तो आपकी लाइफ और वर्स्ट होती जाएगी, आपको समझ नहीं पड़ेगा कि कब मुझे क्या करना है, कब नहीं करना है। और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ भी ऑनेस्ट रहना है। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपकी लाइफ को पल पल इम्पेक्ट कर रही होती है। तो आई होप ये 3 जो लेसन है जीवन के, बहुत बड़े लेसन है। बहुत बड़े बड़े कोच इनको, इन सब चीज़ों को बताते हैं। टोनी रॉबिन की जो अभी मैंने क्लासेस अटेंड की, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया। हालांकि बहुत डीप था वो, इतना डीप था कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं क्लैरिटी से एक एक चीज समझाऊं। बट अभी मुझे लगता है सिर्फ इतना समझना भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि इसका सिर्फ समझना ही तो मेन चीज है। आप कितनी बुक्स पढ़ लो, कितनी कोचिंग क्लासेस ले लो, पर अगर आपने उसका यूज नहीं किया, उसको समझ नहीं पाए, दूसरों को उसका कुछ लाभ नहीं हुआ, तो वो चीज किसी काम की नहीं होती है। तो सबसे अच्छी चीज तो यही है कि आप इन चीजों को समझिए, अपने जीवन को एक लक्ष्य दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब